इससे पहले हम 12 क्लास कर चुके हैं, आज हमारा ये 13वां क्लास है। इससे पहले वाला अगर क्लास आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जा करके प्लेलिस्ट में देखिए, क्योंकि पता नहीं आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। इसमें टोटल हम 418 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। और इन्हीं 418 क्वेश्चन में से आपका एग्जाम में 25 क्वेश्चन आने वाला है। तो बिना देर किए आप सभी वहाँ पे जाकर के प्लेलिस्ट से सारा का सारा वीडियो ज़रूर देखें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, ताकि अंतिम समय भी आप अब आपके पास 1 महीना का समय बचा हुआ है। अगर इस समय में ही अगर तैयार नहीं होते हैं आप, या फिर आपके जो भी चाहने वाले हैं, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार, वो अगर तैयार नहीं हुए तो इस बार उसका जो है हालत ख़राब हो सकता है। इसलिए जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए और फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्वेश्चन। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और इसमें जो क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन ऐसा है जो कि फुल फॉर्म से रिलेटेड है, और आपको बताए थे कल भी कि फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 से 3 आएगा ही आएगा। तो इसे फुल फॉर्म को आप पूरी तरह से जीभ पे याद रख लीजिए, ताकि आपको ऑप्शन देखने की ज़रूरत ना पड़े, सीधा आप इसका आंसर ही करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है, ये भी फुल फॉर्म वाला ही है। यहाँ पे कह रहा है ISO स्टैंड्स फॉर, यानी कि ISO का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पहले क्या आया है, पहले आया है S, लेकिन प्रयोग किसका होगा, पहले होगा प्रयोग O का, यानी कि I के बाद O का होगा और फिर O के बाद S का, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसे जिस तरह से हो आप याद जरूर करिए। और समय देखिए गलती खोजने का तरीका देखिए, यहाँ पे स्टैंडर्डाइज, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की जगह पे ऑर्डर लिखा हुआ है, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे ऑर्गेनाइजर लिखा हुआ है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर, यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन की जगह पे स्टेबलाइजेशन लिखा हुआ है, यानी कि बी का प्रयोग किया गया, ये भी नहीं होगा। यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। और आप याद रखिए फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन आप ऑप्शन देख करके मत करिएगा, आप पहले खुद से पूरी तरह से याद कर लीजिए उसे, ताकि आपको वहाँ पे ऑप्शन में उलझना ना पड़े, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको PDF चाहिए तो गौरव ITA क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे जा करके सारा का सारा PDF ले सकते हैं, इससे पहले जो भी पढ़ाया गया है और आगे जो भी पढ़ाया जाने वाला है, ठीक है। वहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आपका PDF होता है। और हाँ, हिंदी इंग्लिश से याद आया, क्या आप लोगों को पता है, आप जो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ रहे हैं इसका हिंदी क्या होता है? जिन जिन बच्चों को मालूम होगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का हिंदी क्या होता है, वो कमेंट में ज़रूर बताएं। हमें ये लगता है कि आप में से 90% बच्चा ऐसा होगा जिसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का हिंदी पता नहीं होगा। अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट में बताइए, नहीं होगा पता तो हम कल के क्लास में आपको बताने वाले हैं। यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का हिंदी आपको बताना है, बिना किसी तरह से गूगल पे सर्च किए, ठीक है। अपने मन में अगर है तो बताइए, नहीं तो बताइए कि हमें को नहीं पता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है BIS स्टैंड्स फॉर, यानी कि BIS का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। देखिए BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। इसको भी याद कर लीजिए पूरी तरह से, आप ऑप्शन में उलझने की कोई तकलीफ ना करें, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अब अगर काटना है और सारा ऑप्शन को, देखिए ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल है, जो कि इंटरनेशनल है, ये इंडियन है, यानी ये भारतीय मानक संस्थान है, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेट्स, यानी कि ये किसी राज्य की बात नहीं कर रहा है, ये एक माप तौल की जो इकाई होती है वो इसके उसका बात कर रहा है, ठीक है। बोर्ड तो बोर्ड भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इसे ध्यान से रख लीजिए याद। इससे पहले जो था वो था इंटरनेशनल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से, लेकिन ये इंडियन है, यानी कि भारतीय है। यानी कि BIS जो है भारतीय, यानी कि भारतीय मानक संस्थान, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और वो जो था ISO, वो था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि वो अंतर्राष्ट्रीय था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है द बिजनेस आइडिया शुड डैश, यानी कि व्यावसायिक विचार डैश होना चाहिए, कैसा होना चाहिए जो व्यावसायिक विचार है। देखिए ऑप्शन ए क्या कर रहा है, ऑप्शन ए कर रहा है सेटिस्फाई ओनली माई नीड, यानी केवल मेरी ज़रूरतों को पूरा करें। तो ऐसा जरूरी नहीं है।
अगर आप सिर्फ अपनी ज़रूरतों को देखेंगे तो आपका बिजनेस आइडिया कभी भी सक्सेस नहीं होगा। मान लीजिए आपको ऐसा कोई भी चीज़ पसंद है जो कि आम नागरिक को पसंद नहीं है, तो क्या आप उसका आविष्कार करने से क्या आपका वो बिकेगा? क्या कोई खरीदेगा? आपका क्या मार्केट चलेगा? नहीं चलेगा। तो जो मेरी ज़रूरतों को पूरा करे, सिर्फ मेरी ज़रूरतों को पूरा करे, वो नहीं चलेगा। यहाँ पे केवल लगाया, केवल मेरी ज़रूरतों को, ये नहीं चलेगा। ऑप्शन बी करा है सॉल्व समवन पीपल, यानी कि किसी भी की समस्या का समाधान, यानी किसी और अन्य व्यक्ति का भी समस्या का समाधान हो जाती है। यही इसका सही आंसर है कि बिजनेस जो होता है वो सिर्फ अपने हिसाब से नहीं देखा जाता है, वो देखा जाता है कि जो यूनिटी में है, जितना अधिकतम लोग क्या चाह रहा है उसके बेस पे जो काम किया जाता है वो एक सक्सेस बिजनेस होता है। इसके राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, किसी की समस्याओं का समाधान के लिए। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सबसे पहले क्या काम हो रहा है? पहले आपकी समस्याओं को निपटा रहा हूँ मैं, ताकि आप एग्ज़ाम में पास कर सके। और अगर आप एग्ज़ाम में पास करेंगे, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप इसे शेयर भी करेंगे। तो शेयर करेंगे, इससे क्या होगा? और बच्चों का भी भलाई होगा और मेरा भी भलाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले क्या है? पहले है आपका समस्या, यानी कि आपका समस्या से मतलब है किसी और के समस्या से, यानी किसी का समस्या, यानी कि किसी अन्य व्यक्ति का समस्या। यानी पहले मैंने खुद का जो है प्रॉफिट नहीं सोचा, पहले मैंने आपका प्रॉफिट सोचा कि आप इसके पढ़ के एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो यही है बिजनेस आइडिया। क्या है कि पहले किसी और की समस्या को देखो, जो अधिकतम लोग मांग कर रहा है उसकी समस्याओं को निपटनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 2 सी कह रहा है कि दुनिया बचाएं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी तो नॉन ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसी की समस्या का समाधान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या करा है? ये करा है इन सोशल मीडिया वी यूज डैश टू कन्वे आवर फीलिंग एंड इमोशन, यानी सोशल मीडिया से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? देखिए ऑप्शन ए में ही दिख रहा है इमोजी, जो कि एकदम सही है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इमोजी का प्रयोग करते हैं। आजकल मैं भी थोड़ा प्रयोग करने लगा, क्योंकि आप लोग का जो कमेंट आता है उसमें भी थोड़ा सा, उसके लिए भी आप लोग के लिए इमोजी का प्रयोग मैं करता हूँ। ठीक है, वैसे नहीं करता मैं कभी भी। ठीक है, इशारों का तो ये नहीं होगा, आंख का संपर्क भी नहीं होगा, और शारीरिक हलचलने की कोई ज़रूरत है नहीं कि यदि सोशल मीडिया की बात हो रही हो। यानी इमोजी, यानी कि मान लीजिए आप व्हाट्सएप पे किसी के साथ चैटिंग कर रहे हैं और उसने कुछ ऐसा शब्द कह दिया जिससे कि आपको गुस्सा आ गया, या फिर उसके ऊपर प्यार आ रहा है, या फिर आप उसको कुछ बतलाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, जो आपकी भावना निकल रही है उसके हिसाब से वहाँ पे ढेर सारा इमोजी होता है, आप वो इमोजी 2-4 को टिप करके उसे भेज देते हैं। यानी किसका प्रयोग करते हैं? इमोजी का प्रयोग करते हैं, एक सटीक रूप से उसको बताने के लिए कि मैं ये चाह रहा हूँ। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं? अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इमोजी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये तो हमें लगता है कि 50 से 80% बच्चा इसका जानता होगा आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? वी सेलेक्ट द डैश इमोजी टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग, यानी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए डैश इमोजी का चयन करते हैं। किसका चयन करते हैं? यादृच्छिक, यानी रैंडमली, किसी को भी उठाए, जो कि पहले वाला आया उसी को डाल दिए, ऐसा नहीं करते। हम करते हैं उत्तम किस्म की इमोजी का प्रयोग करते हैं, जिनकी परफेक्ट, जो बिल्कुल बैठे। अगर हम किसी से गुस्सा हैं तो इस तरह से दांत खींचने वाला ऐसा ऐसा वीडियो वैसे इमोजी भेजेंगे। अगर किसी से प्यार आ रहा है तो उसके लिए हम इस तरह के जो है इमोजी भेजेंगे। किसी के को बताना है कि उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इस तरह का एम्बुलेंस बना देंगे। देखते हैं बनता है कि नहीं। चलो ये तो टोपी बन गया, कोई नहीं। ठीक है, एम्बुलेंस बना के भेज देंगे। यानी कि जिस तरह की इसको बताना हो उसके लिए हम परफेक्ट इमोजी का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उत्तम किस्म का इमोजी का हम प्रयोग करते हैं। और यही था आज का लास्ट क्वेश्चन। आप लोग जरूर कमेंट में बताइए कि आपको ये क्लास कैसा लगा। अगर किसी प्रकार की कोई कमी रह गई क्लास में तो वो भी कमेंट करके बताइए, हम आगे उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।